फिर भी दोबारा वो राजा आकर के उनसे भी राजपाट छीन करके और अपना कार्य करने लगा। फिर वहाँ से सोचे कि अब घर में रह करके क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि कहूँ दूसरे जगह हम चले जाएं। तो जंगल में जा करके आधे रात में अपना लकड़ी काट करके और किसी तरीका से कार्य करने लगे। फिर मन में विचार किए और जाकर के कोमल ऋषि के यहाँ जाकर कहे कि हे प्रभु, हमारे मन में तो ऐसा विचार है कि हमारा राजपाट तो चला गया, दूसरा राजा ने छीन लिया है, फिर भी लेकिन मेरा मन विचलित हो रहा है, इसका क्या उपाय है सो बताएं। राजा कोलाभिलंसी कहे कि देखिए इसका कोई उपाय नहीं, महाकाली का है, स्तुति महामाया ही सब कर सकती है, तब उन्हीं के शरण में चलिए तब आपका कल्याण होगा। महामाया के शरण में जाने के समय में भगवान कैसे दया दृष्टि हुई और वे सोच करके महामाया के शरण में जाते हैं। जा करके महामाया वहाँ पर कार्य करती है। फिर किसी तरीका से निराहार उपास रह करके अपना पूजन पाठ करने लगे। और फिर कुछ समय के बाद एक साधु रंगनिया थे जो स्वादरक्षित करने वाले वैश्य भी अपना मन में विचार के उनका ही पुत्र और पत्नी दोनों ही उनका धन खा करके उनको घर से मार करके निकाल के भगा देती है। भगा देने के बाद में ये भी अपना लाचार होकर वही जंगल में गए जहाँ कोलाभिलंसी राजा सूरत रहते थे। जा करके दोनों एक दूसरे से संपर्क किए कि हे भाई, हम लोग तो ऐसे दिक्कत में पड़ गए कि हमारा ही धन लेकर के हमारा पत्नी और पुत्र हमको मार के घर से भगा देता है, उसका कोई उपाय हो तो बताएं। राजा सूरत और कोलाभिलंसी दोनों मिल करके दोनों मिल करके जा करके राजा कोलाभिलंसी के साथ में राक्ष कर करके और महर्षि जी के आश्रम में गए और वहाँ पूछने लगे कि हे प्रभु, कहे कि महामाया का स्तुति करिए। फिर पूछे कि महामाया कौन है? कहे कि वही महामाया जो जगत में जन जन में प्रवेश है, हम में, तुम में, जीव में, जंतु में, सब में भरे हुए हैं और उन्हीं के चराचर आश्रम करने से सबका कल्याण हो जाता है। ऐसे बात को देखने के बाद में भगवती माता का कृपा हुई और वे कुछ दिन निराहार रह करके जलहार रह करके फिर खड़े खड़े उपासना करके और माता का सेवन करने लगे। अब देखिए उसी समय एक सर्वोच्च करने वाला महिषासुर नाम का राक्षस आया जो कि प्रतिदिन ब्रह्मा को तपस्या करके वरदान मांगा था कि मैं किसी से मृत्यु नहीं होगा, अमर हो जाए। फिर भी ब्रह्मा जी कहे कि जो जन्म लिया है उसको मरना जरूरी है और दूसरा वर मांगो। फिर कहा कि किसी भी कुंवार कन्या के हाथे हमारा मृत्यु होगा। ऐसे वरदान दे करके त्राही नामक सर्व देवताओं को मार करके भगा देता है। महिषासुर अपने राज में अपने कार्य करने के लिए अपने इंद्र, अरुण, वरुण, कुबेर सब देवताओं का छत्र छीन करके अपने महाराजा इंद्र, अरुण, वरुण पर बैठा। ऐसे देख करके भगवान की कृपा हुई। कृपा पात्र से सब लोग मन मन में विचार करके श्रद्धा के साथ अपना कार्य करना चालू कर दिए। और समझ के प्राप्त करने वाला सब लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहे कि विष्णु भगवान के पास चलो। समस्त देवतागण ऋषिगण भगवान विष्णु के पास गए। स्वर्ग गति में जाने के बाद विष्णु लोक से वहाँ कोई उपाय नहीं, कहे कि शंकर जी के पास चलना चाहिए। भगवान शिव के पास में सब लोग आकर के और वहाँ पूछने लगे। भगवान शिव अपने किस करके और गुस्सा में उनके भवें टेढ़ी हो गई, भवें टेढ़े करके और मन में विचार करके कार्य करने लगे। भगवान के शिव के मुख से नेत्र से निकला तेज, विष्णु के तेज निकला, ब्रह्मा का तेज निकला, अरुण, वरुण, कुबेर के तेज निकल करके सब लोग निकले एक सुंदर लड़की के रूप में आ गए। वो स्त्री बन करके वहाँ खाने मुस्काने लगी। फिर भी लोग कहे कि महिषासुर के वध करने वाले जगत जननी हे अंबिकाए, हे प्रेमिका, आप ही भगवती हो जो हमारे सब देवताओं को संतों की रक्षा करोगी, अन्यथा महिषासुर को सबको त्राही त्राही कर दिया है। फिर ऐसे सुन करके देवी के अपने अस्त्र में कहे कि वध करने के लिए, युद्ध करने के लिए कोई न कोई अस्त्र का जरूरत होगा। समस्त भक्तगण लोग मिल करके और देवता लोग अपने शिव जी अपने सूल से सूल निकाल करके दिए। भगवान विष्णु गदा और चक्रधारी निकाल करके दिए। नाग देवता अपना कार्य किए, पर्वत शिखर ने कार्य किया। समस्त देवी देवताओं ने त्रिशूल दिया, कोई सर्प दिया, कोई खड्ग दिया, कोई त्रिशूल दिया, कोई बाण दिया। समस्त देवताओं ने मिल करके माँ भगवती के हाथ में अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ भगवती को कार्य करने वाला समुद्र से ऐसा फूल की माला मिला कि कभी कुम्हला भी नहीं सकेगा। सूर्य ने अपना प्रकाश दिए, पर्वत शिखर ने, पर्वत राजों ने मिल करके और राज कार्य किए और पर्वत राज ने उनको सिंह वाहन दिए। माँ भगवती गर्जना की। उसी समय महिषासुर ने डर के मारे अपने दूत को विदा करता है। दूत आकर देखा कि सुंदर कन्या यहाँ बैठी है। कहेगी हे देवी, चलो तुम अपना
कार्य करो और सुंदरता के साथ हम इतना अकेले रत्न के रूप में बैठी हो, महिषासुर से विवाह कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो वे बहुत राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं और धन से परिपूर्ण से सब देवताओं का धन भी छीन लिए हैं, वही महाराज बन बैठे हैं। ऐसे सुन करके देवी कहती है कि हे दूत जाओ, जाकर कह दो कि हम अल्प अवस्था में यानी बालपन में संकल्प किया कि जो हमें युद्ध में जीत लेगा वही मुझे पति बन सकता है या मुझे पानी ग्रहण कर सकता है। ऐसे मन में ले करके और वहां से आगे गए। फिर भी जाकर वहां से 70,000 सेना को ले आकर के सुग्रीव दानव ने आकर के माँ भगवती के ऊपर अपना बाण चलाने लगा, खड़ग चलाने लगा, फांस चलाने लगा। बहुत अपने अपने स्वामी की बड़ाई करने के बाद में भी माँ भगवती नहीं मानी तो बाणों की वर्षा करने लगा। माँ भगवती दिखते वर्ष में उनके राज कार्य की और हुंकार शब्द करके क्षणिक मात्र में 70,000 सेनाओं को नष्ट कर देती है। फिर मारे जाने के बाद महिषासुर वहां से 80 करोड़ सेना को लेकर के आता है। आकर के माँ भगवती के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध में सब लोग त्राही त्राही होकर के सब लोग त्रास कार्य करने लगे, विचलित होकर के रोने फिरने लगे, सब लोग त्राही होने लगा। फिर भी कहे कि हे माँ भगवती आप ही इनका उपाय करें। माँ भगवती कार्य की तो हाथी का रूप धर करके गज से अपने सूंडों से पहाड़ों को बीधने लगा। फिर पहाड़ को माँ भगवती तोड़ तोड़ के बीज देती है। ऐसे करने पर फिर भी उनके सूंड को काट दी, झटपट भैंसे का रूप बना लिया। भैंसे के रूप बना करके माँ के ऊपर पहाड़ फेंकने लगा, नदी को खोदने लगा। ऐसे में सर्व समुद्र पृथ्वी को डुबाने लगी। फिर भी त्रास्त होकर के उस भैंसे का मुंडी काट देती है। माँ भगवती जब ही मुंड काटती है तो भैंसे के मुंड कट जाने पर इच्छा प्राप्ति करने के लिए माँ भगवती की कृपा पात्र से सब लोग त्राही कार्य होने लगा। फिर माँ भगवती मुड़ी काटने पर वे खड़ग पुरुष उसी में से निकल करके धर धर मार मार करने लगा। माँ भगवती अपने सूल को उठा करके उसके सीने में घोंप देती है। सूल लगने पर महिषासुर के प्राण पखेड़ू निकल जाता है। उसी समय आकाश से देवता लोग बजर गाते हैं, गाना गाते हैं, वजर गाते हैं, अप्सरा लोग नाचती है, देवी की जय हो, देवी की जय हो, ऐसे घोषणा लगा। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की, आदि शक्ति महारानी की जय, माता जगत जननी की जय।